हरि ओम। अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो इसी प्रकार के हाथ के हाथी से इसमें सब प्रकार के आरोग्य की कहाँ अरुण चौकी होता है वहाँ चौकी वो आए रहे। ओम इसका हिंदी अर्थ यही समझिए कि मेरे हाथ में सब प्रकार की आरोग्यता की कुंजी भरी हुई है, इसलिए इसके घर्षण से जिस अंग को सेका जाए वह अंग स्वस्थ और पुष्ट हो। हरि ओम हरि ओम। अयम मेरे हाथ में, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तर, अयम में विश्व भेषजो यम शिवाभि मर्सरम। ओम नहीं है याद तो भी ऐसा भाव करके मेरे हाथ में सब प्रकार से, मेरा हाथ ही भगवत स्वरूप है और इसमें सब प्रकार के आरोग्य की कुंजी है, इस प्रकार से भी भाव करके घर्षण कर सकता है। हाँ ओम हाँ प्रभु श्लोक है थोड़ा याद करें वो है हिंदी से भावना कर प्रतिदिन नियमित ये उच्चारण करना है। ऐसा थोड़ा एकाग्र करे, भाव करे, फिर 2-4 दिन रिपीट करने से वो खुद एकाग्र हो जाता है। हाँ, मन में बचपन में क्राग्रे वास्ते करत रहे न भगवान अब बढ़त गए तब जैसे पलंग में सूता था खटिया पलंग में तो जमीन में पैर रखे के पहले ये सब चीज करके ओखर धरती माँ को प्रणाम करके भोजन करते समय अगर स्मरण में रह जाए तो सरल है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ये 5 प्राणवायु का आहुति देके, आचमन देके फिर प्रसाद पाए तो भोजन सुपाच्य हो जाता है। गरिष्ठ भोजन भी फिर सरलता से पच जाएगा। जितना याद आते उतना बोल दे धीरे धीरे बढ़ाते सरल है। ओम प्राणाय, अपानाय, उदानाय, व्यानाय, समानाय। स्वाहा सब लेके में जोड़ देना भगवान नहीं, एक एक अलग अलग बोलना चाहिए, ये बताया गया है। नाम है स्वाहा तो ही है। ओम भाव जितना ऊंचा होगा उन्नति भी उतना ऊंचा होगा। है तो जहाँ के तहाँ सब ज्यों के त्यों, लेकिन भाव की कमी है तो सबका जो जहाँ है लाभ नहीं होता। सर्वत्र परमात्मा ही है, सब जगह उसका लाभ मिल सकता है, लेकिन भाव की कमी से 3 प्रकार की दरिद्रता होता है। भावजन्य दरिद्रता, ज्ञान जन्य दरिद्रता और वस्तुजन्य दरिद्रता। वस्तुजन्य दरिद्रता गरीबी यानी वस्तु की, सुविधा की, सामग्री की कमी, ये वस्तुजन्य दरिद्रता कहलाता है। ये तो बहुतों के पास होता है, जरूरी नहीं है सबके पास सब सुविधा की सामग्री वस्तु मौजूद हो। फिर दूसरा है ज्ञानजन्य दरिद्रता। अज्ञान के कारण उपजा दरिद्रता, अज्ञान के कारण जो पीड़ा, कष्ट, विक्षेप, अशांति, ये भागम भाग का जीवन ज्ञान के कमी के कारण, ज्ञानजन्य दरिद्रता।
तो ये ज्ञान जन्य दरिद्रता बिना सदगुरु के संग के दूर होगा नहीं। तीसरा है भाव जन्य दरिद्रता। तो हो सके ज्ञान की कमी हो सके वस्तु की कमी हो, पर ये भाव तो सबके पास होता है और सब कोई भाव से भगवान को भज सकता है। हाँ। इसमें तो कोई कमी बेसी, गरीबी या मजबूरी ऐसा नहीं है। इसलिए अगर कमी है वस्तु जनित गरीबी दरिद्रता, कोई बात नहीं है। फकीरों के पास कौन सी सुविधा वस्तु की सामग्री होती है, फिर भी से मस्त रहते हैं। दूसरा है ज्ञान जनित दरिद्रता। अगर समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो सदगुरु का संग करे तभी ज्ञान रूपी सुख उसको मिल सकता है। जिसको सदगुरु का संग है तो ये ज्ञान जन्य दरिद्रता भी नहीं होना चाहिए। सार में सार ज्ञान है। ईश्वर के इच्छा बिना पत्ता नहीं हिलता। जो कुछ होता है सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है, और जो होता है अच्छा ही होता है। अच्छा हुआ था और अच्छा सदा होता रहेगा। ये परमात्मा का वचन है, ये भगवान का वचन है। ओम। तो सार में सार ज्ञान सब अच्छा है। परमात्मा के द्वारा जो हो रहा है उसमें राजी हो जाए, सम हो जाए। आत्मा जिसमें कोई प्रकार से ना जर, ना मर, ना विक्षेप, ना अशांति, ना मल, उसमें किसी प्रकार का कल्लब नहीं है, कलमस नहीं है। वह ज्यों का त्यों है, ये अपना स्वरूप है। शरीर बदलता है। हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि बचपन में छोटा सा शरीर था, धीरे धीरे आज इतना परिवर्तन हो गया। मन भी बदलता रहता है, बुद्धि भी बदलता रहता है। इसको सबको तो देखा या समझा जा सकता है। शरीर बदल रहा है, बदल जाएगा आखिरी में। पहले नहीं था, नई में हो जाएगा। पहले शरीर नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। लेकिन जो गुरु का ज्ञान है वो अब भी है, पहले भी था और वह सदा रहेगा। वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। ऐसा सदगुरु के संग से ज्ञान जिसके हृदय में मिल चुका है, उसको ज्ञान जन्य दरिद्रता नहीं होना चाहिए। उसके जीवन में दुख, चिंता, अशांति और परेशानी ये नहीं होना चाहिए। अगर है तो ज्ञान जन्य दरिद्रता मौजूद है। भाव की कमी क्यों हुआ? इसमें न रुपया लगेगा, न समय लगेगा, न पैसा लगेगा। प्रभु मैं तेरा, तू मेरा। मैं अपने भगवान को केकती, केवड़ा इत्यादि इत्यादि दिव्य पुष्पों से सजा रहा हूँ। हालांकि यहाँ कनेर का पुष्प नहीं है, लेकिन भाव में तो सब पुष्प मौजूद है। मैं अपने परमात्मा को, अपने भगवान को सभी उत्तम तीर्थों का, दिव्य तीर्थों के जल से स्नान करा रहा हूँ। भले तुम जल के किनारे नहीं हो, लेकिन भाव में क्यों कमी? भाव ही कारण इस है। न स्वर्ण काष्ठ पाषाण नेत्र खोलोगे तो पत्थर, लकड़ी, पानी ही दिखेगा। लेकिन सर्वत्र परमात्मा का भाव करोगे तो इस लकड़ी में भी परमात्मा दिखेगा, पत्थर में भी परमात्मा दिखेगा, जल में भी परमात्मा दिखेगा, और पूरे चराचर में परमात्मा दिखेगा। भाव ही कारण है। तुम्हारे हृदय में भाव की कमी है, इसलिए बाहर अनेक अनेक दिख रहा है। हाँ प्रभु। तो भाव जन्य दरिद्रता, भाव की कमी क्यों? इसलिए भाव जन्य दरिद्रता नहीं होना चाहिए। भाव की ऊंचाई होना चाहिए और शुद्ध भाव से अपनी कमी बताए, परमात्मा का बड़प्पन स्मरण करे तो भाव बढ़ता जाएगा।
प्रभु ही सबके पिता हैं, प्रभु सबका दुख दूर करते हैं, वे ही सबका साथी हैं। दुनिया तो क्या है, मतलब का यार है, धोखा देना तो सहज है। तो इसमें ना पड़े रहकर परमात्मा के दया स्वरूप का ध्यान करें, उसका स्मरण करें। प्रभु दयालु है, वो सबके साथी है, वो सुनेंगे आज नहीं तो कल सही, होगा दुख दूर, होगा पीड़ा दूर। अरे जब रात नहीं टिका, दिन नहीं टिका, सुख नहीं टिका, तो ये दुख कब तक टिकेगा, ये भी जाएगा अपने समय में। ओम श्री हरि। तो 3 प्रकार की दरिद्रता, तो ये तीसरे प्रकार की दरिद्रता ना हो, क्योंकि इसमें बाहर से कोई लेना देना नहीं है। श्री हरि। ओम। लिख के दे दे। हरिओम हरिओम प्रभु, हरिओम प्रभु। हरिओम प्रभु, हरिओम हरिओम। ये दे वो पोछ के निकाल। एक ठे काला वाले पीला वाला। वो राज ये पहली चीज जरूर करती है। ओम बना दे लिया झल्ले रे बुलाओ। एक मिनट का। एक हवाओं का कटल बसे हरिओम बंद।